बच्चन साहब वो रीज़न थे जिनकी वजह से मैं फिल्मों में आई। रोल जो था वो बहुत एकदम दिलेर और बोल्ड और किसी की भी परवाह करने वाला नहीं। सब कर रही थी, लाइंस अच्छी बोल रही थी, सुंदर लग रही थी, एवरीथिंग वाज नाइस, बट आपको खुद क्रिटिकल थी कि कुछ तो कमी रह रही है अभी कि मैं किरदार को सरेंडर क्यों नहीं कर रही। तो छावा में जब मुझे महल दिखाया गया कि ये तुम्हारा महल है, यू कैन ट्रांसलेट इट टू दैट वर्ड। मुझे लगा कि ये मेरा घर है। और एक मेरा सबसे फेवरेट सीन उसमें था कि जब राज्याभिषेक हो चुका है और सब जगह दिए जल रहे हैं, तो वो जो था, आप वो लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं हमारे एक्टर का हाथ ना जल जाए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, दे वर पुटिंग वैक्स एंड ऑल, लेकिन मुझे हो रहा था जल्दी करो, ये वाला इमोशन अभी करना है। एंड आई जस्ट डिड दैट और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने आँख को ऐसे किया। बट वो आप जब सरेंडर कर देते हैं, वो कहानी फिर उस किरदार की आती है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिली, मतलब आप रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, आई पे डॉट नहीं है, कुछ आपने चॉइसेस ऐसी करी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो यू स्टार्टेड पिकिंग अप थिंग्स विच यू हैव नेवर पिक्ड अप 10 years ago, बट इस एक ही वजह से आपने अपने स्टीरियोटाइप छोड़े एंड यू सेड आई एम गोइंग टू क्रिएट लेगेसी। इस रोल की जब बात होगी तो मेरा चेहरा याद किया जाए। This is so wow, absolutely, this is so true. You know, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान। आज हम जिनकी बात करेंगे, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम बात करेंगे शादी और रिलेशनशिप की, हम बात करेंगे फैमिली में रिपीट होने वाले पैटर्न्स की। सो प्लीज़ वेलकम विद अस दिव्या दत्ता। Thank you so much for coming on the show. When I looked at you for the first time years back, on screen, so I realized that you don't open up a lot at one go. If you do, you do. If you don't, you don't. So there's this book which has layers and layers and layers inside, and that is how you've created yourself. But past couple of years, you've tried to be more open, out there, little more expressive. But how were you in your earlier days? Were you too reserved and shy? You said it all. अभी तो शुरुआत हुई है और मैं पहले मुंह थोड़ा सा खुले इससे पहले बंद कर लेती हूँ। बट पढ़ते तो हैं और मेरे ख्याल से जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पर्दों की ज़रूरत होती भी है, बिकॉज हर तरह के लोग आपसे मिलते हैं। कुछ जैसे आई मेट यू और आपके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि कम बात करें आप लोग वो इंस्टेंट कनेक्ट हुआ। वाइब्स पे बहुत जाती हूँ मैं, तो आई थिंक एक अंदर एक बच्चा है जो फट से खुश हो जाता है किसी से मिलके, और कहीं लगता है कि नहीं यहाँ थोड़ा सा आराम से थोड़ा कम बात करें। तो वो जैसे फील होता है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि थोड़ी इंट्यूटिव भी हूँ, वैसे भी आई थिंक जब आप काम पर होते हैं तो हर एक से इंस्टेंटली बात नहीं हो पाती, लेकिन जब आपकी पट जाती किसी से और तो फिर बहुत मज़ा आता है। मुझे मेरे आसपास ये सबसे बड़ा जोक होता है मतलब जब मैं किसी सेट पे होती हूँ कि जब आप सेट पे आती हैं तो सब ना थोड़ा सा घबराते हैं पहले, फिर धीरे धीरे कहते हैं अरे नहीं ये तो अपनी है। आपसे एक आर्मी वाली वाइब आती है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब where you just feel that discipline, you can't crack jokes and bully, जैसे कई बार लोगों का बिहेवियर होता है कि चलते चलते मजाक उड़ा दिया। I mean, that, and which is good. I feel every woman should have it, where उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कोई जोक ना करे। I feel it's offending, for anybody, which is so visible. And also I realize looking at it that it is very difficult for you to trust the opposite gender. You're more comfortable trusting women than you're comfortable trusting men. You just feel कि कुछ ऐसा है जो सामने नहीं है पर मुझे आभास हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है? Now that you're saying, ऐसा होता है शायद। और क्योंकि जब मैं आई थी तो मोस्टली काम आपका जो है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ होता है। आप प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, आप राइटर्स से मिल रहे हैं, आपके एक्टर्स से मिल रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि आप कितना खुल सकते हैं किसी के साथ और उसे मिसअंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। सो यू ऑलवेज ऑन द बैक फुट, यू ऑलवेज बीइंग कॉशियस। अब मुझे वो ज़रूरत नहीं है कॉशियस होने की, लेकिन अब वो शायद आदत बन गई है। अब मतलब हमारा एक महिलाओं का अलग ग्रुप है जहाँ पर एक्ट्रेसेस वो कहते हैं ना दोस्त नहीं होती, लेकिन हमारा एक ग्रुप है बाकायदा जो सब दोस्त हैं हम।
शबाना जी हैं, उर्मिला हैं, विद्या हैं, कोको हैं, हम सब हैं। तो एक दूसरे के लिए फट से कोई जोक आ गया, कोई कुछ बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मर्द मेरे दोस्त नहीं हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, नो लेकिन इन अब रिलेशनशिप, यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। आई बिकॉज आपकी इंट्यूटिवनेस ब्लेसिंग इज अ डिस्गाइज। अगर आप कम इंट्यूटिव हैं तो आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे चलेंगे बिकॉज पता ही नहीं चलता और बड़ी जिंदगी खुशी से बीत जाती है। कोई आपको बिल्कुल। बताता है आपके तो नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, That's true. बट यू आर सो इंट्यूटिव दैट आप आँख से समझ जाती हैं कि ये कहाँ तक चीज़ जाएगी, यू नो। सो दैट इंट्यूटिवनेस इज ऑल्सो अ ब्लॉकेज। डू यू फील दैट? ऑल द नाउ मोर सो बिकॉज पहले क्या होता था कि एक आप में एक अनअबैशड स्पिरिट होती है कि इंट्यूशन कह रही है बट ना सुनो ना इंट्यूशन की, चल लो थोड़ा आगे। अब सुनती हूँ, अब लगता है कि नहीं रुकें, ज़्यादा खामखा में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही बैंडविड्थ होती है आप में, तो उसे किसी अच्छी चीज़ में डालें। तो अब मैं वो करती हूँ। मैंने आपकी लास्ट मूवी जैसे आपको बताया, मैंने छावा देखी, यस, and you had this beautiful character in it of being a insecure strong ruling woman. Yes. You know, which is how rulers should be. They should always be insecure. That is why they can sustain their power, and extremely sharp and cunning. So which is so unlike you, where you'll say कि भाड़ में जाए, मतलब मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है। And you played it so well. So how did you train your mind thinking कि ये ऐसी होगी, क्योंकि ये कैरेक्टर मेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा, you know, the behavior is very fictional. किताब में है लेकिन इतनी detailed नहीं डिटेल हो में सकता। नहीं है। लेकिन मुझे ये पता था कि आप उनको कोई भी कलर दे दें, लेकिन अल्टीमेटली वो एक माँ है और माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो रूल करे। तो वो कोई अनरीजनेबल सी बात नहीं है एक माँ के लिए। तो वो चीज़ अगर हम ले आए कहानी में, तो वो एक ऐसा रोल बनता है जिसे लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे ये हीरो के खिलाफ है। वो कहेंगे कि चलो इनकी अपनी एक कहानी है, इनका अपना एक नज़रिया है। सो उसके लिए आई थिंक एक तो इंट्यूशन ऑफ कोर्स काम आती है, क्योंकि सरेंडर जो हमने बहुत सारी बातें पहले भी की। सरेंडर की जो बात कर रहे थे, जिससे मैं शायद निजी ज़िंदगी में सरेंडर नहीं करती, बहुत मुश्किल सरेंडर करती हूँ किसी चीज़ को भी, किरदार को कर देती हूँ। ये बड़ा उल्टा सा काम है, किरदार को फट से सरेंडर कर देती हूँ। और ये मैंने सीखा था दिल्ली 6 के सेट पे। आई डोंट नो अगर आपने दिल्ली 6 देखी कि नहीं, लेकिन उस वक्त मैं बहुत वही थी, घबराई सी, शाय सी, नमस्ते सर कैसे हैं आप वाली लड़की थी। तो रोल जो था वो बहुत एकदम दिलेर और बोल्ड और किसी की भी परवाह करने वाला नहीं। मुझसे सब कर रही थी, लाइंस अच्छी बोल रही थी, सुंदर लग रही थी, एवरीथिंग वाज नाइस, बट आपको खुद क्रिटिकल थी कि कुछ तो कमी रह रही है। अभी कोई भी और एक्टर होता वो ये नहीं कहते कि कमी रह रही है, वो कर लेते कि अच्छी लग रही हूँ, लाइंस अच्छी बोल रही हूँ, एवरीवन सेइंग लवली, लेकिन मुझे लगा कुछ कमी है। ना आई स्पोक टू द डायरेक्टर एंड राकेश मेहरा ने कहा आप ना सिर्फ इतना करो, आप दिव्या को थोड़ी देर साइड पे छोड़ दो, आप जलेबी जो रोल का नाम था उसको आने दो। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं किरदार को सरेंडर क्यों नहीं कर रही। तो फिर तब से किरदार को सरेंडर करने दिया। और इतनी मैजिकल चीज़ें आती हैं आपके सामने जब आप परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कॉस्ट्यूम में, अपने को एक्टर्स के सामने। सेट का जो जादू होता है अलग होता है, आपको लगता है आप उसी दुनिया में है। तो छावा में जब मुझे महल दिखाया गया कि ये तुम्हारा महल है सोहराबाई, तो फिर मैंने ऐसे को किया, यू कैन ट्रांसलेट इट टू दैट वर्ल्ड। आई गेटिंग गूज़बम्प्स। और मतलब मुझे लगा कि ये मेरा घर है। और एक मेरा सबसे फेवरेट सीन उसमें था कि जब राज्याभिषेक हो चुका है और सब जगह दिए जल रहे हैं, लेकिन इनके महल और के ये दिए बुझ बुझाती रहे हैं। तो वो जो था, अब वो लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं हमारे एक्टर का हाथ ना जल जाए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, दे वर पुटिंग वैक्स एंड ऑल, लेकिन मुझे हो रहा था जल्दी करो, ये वाला इमोशन अभी करना है। एंड आई जस्ट डिड दैट और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने आँख को ऐसे किया। बट वो आप जब सरेंडर कर देते हैं, वो कहानी फिर उस किरदार की, आपकी नहीं। बहुत खूबसूरत बात है। आपसे पहले जो मेरा पॉडकास्ट हुआ, एक ऑथर थे अमीश त्रिपाठी जी, उनके जी, साथ, of आई वाज course. टेलिंग हिम दैट यू नो द एक्टर्स, व्हाई यू नो एवरीबडी इज अ फैन ऑफ एक्टर, बिकॉज आप लोगों की इमोशंस के ज़रिए उनकी मनोस्थिति बदल देते हैं, है ना। एक आदमी हंसता हुआ है, आपने अपनी मदर को स्क्रीन पे मार दिया, अभी वो भी रोई जा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पता है वो औरत जिंदा है, फैट भी लिए जा रहा है और आंसू भी सही लिए जा रहा है और पैसे भी खर्च कर रहा है। ये बात तो So है। it's a big control
कि आप अब जो चाहेंगे सामने वाला वही करेगा. एंड व्हेन समबडी कंट्रोल्स यू एंड दे डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर कंट्रोलिंग, दे बिकम फैन इन दैट मोमेंट. सो अगर देखा जाए एंटरटेनर और एक्टर में यही फर्क है. एंटरटेनर एंटरटेन्स यू एंड लीव्स नो इम्प्रेशन. एक्टर लीव्स एन इम्प्रेशन. द मोमेंट यू टच दिस, द अदर पर्सन फील यार इसने मुझे हिला दिया, and the fan moment becomes so this is so magical. अमेजिंग. It is. ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, ये तो मैं हमेशा याद रखूंगी. जी, तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जब मैं एक्टर्स के साथ लोगों को फ़ोटो खिंचाते देखती हूँ, मैंने कभी ऐसा किया नहीं. मतलब कभी नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ भी मिली हूँ तो मैंने कहा मैं ये फ़ोटो खिंचाऊँ और सोशल मीडिया पे डालूँ. मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और मैं मेंटली कभी अट्यून ही नहीं हो पाई इस आइडिया से कि किसी को रोक कर फोटो खिंचाकर क्यों डालना. दोस्ती है, प्यार है, माहौल है ज़रूर, पर ये ठीक नहीं है. जो चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है वो क्यों डाल रहे हो, ये आपकी अपनी मेमोरी है, हो गया. बट जब मैंने इसको समझना शुरू किया कि जब पॉलिटिशियन आता है तो उसके पीछे सर 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 भीड़, और मुझे लगता था ये दे क्या रहा है, वो होप दे रहा है कि मैं तुम्हारी परिस्थिति बदल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है. एक्टर के पास पावर नहीं है, परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन मनोस्थिति बदल सकता है. सो जब कोई आपके दिल या दिमाग को कंट्रोल कर ले तो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. हेंस द फैन मोमेंट इज एब्सोल्युटली. या सो एक्टर्स खुशी देते हैं और पॉलिटिशियंस उम्मीद देते हैं. ये इससे अच्छा डेफिनेशन नहीं हो सकता. और हमें दोनों की ज़रूरत हमें रहती है दोनों की हमेशा. ज़रूरत. आई फील अगर अच्छे कंटेंट पर आप जैसे एक्टर्स अगर इमोशन को चेंज कर दे और हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे, सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू नो टू द मैनकाइंड. जैसे आपके छावा के कैरेक्टर ने किया कि अगर सेल्फिशनेस अपने लिए नहीं है और अपने बच्चे के लिए है तो वो माफ़ है, यू नो, इट्स फॉरगिवन. बट इन रियल लाइफ डिड यू एवर मिस हैविंग चिल्ड्रन? एक्चुअली फॉर्चुनेटली नो, बिकॉज मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ और उसके 2 बच्चे हैं. और हालांकि वो मुझे मतलब उनको लगता है कि मैं उनसे छोटी हूँ, तो हमारा वो वाला एक रिश्ता है जैसा आई जस्ट सॉ आप दोनों का देखा वैसा ही मज़ेदार सा रिश्ता है. बेस्ट फ्रेंड मानते हैं मुझे और खूब शरारतें करते हैं. और चूँकि उनके साथ रहती हूँ, हर चीज़, हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़ का एक अहम हिस्सा रहती हूँ. और सो आई थिंक it's worked around beautifully. Now that I'm seeing you, I wanted to understand that what is 2 suggestions you want to give to women that you have learned from your relationships कि ये मत करो, ये चीज़ टॉलरेट मत करो. मैंने तो बहुत गलतियाँ की हैं. पर 2 मतलब गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए इज़ वन, आई थिंक यू मेक उस शख्स को आप अपनी दुनिया बना लेते हैं, बिकम्स योर वर्ल्ड. कि मेरी जो सर्वाइवल है, मेरा सब कुछ जो है वो इसके आसपास ही है, ये मेरी मतलब मैं ऑर्बिट में घूम रही हूँ, ऐसा वो मेरे अंदर एक था टू डू दैट. प्लस आई थिंक गिवर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको अप्रिशिएट या एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, आप सिर्फ दे रहे हैं, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं चली जाती है, और प्लस इट्स अ वेरी वन साइडेड रिलेशनशिप. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जिसको मैंने अब जाकर बिल्कुल नकार दिया और मना कर दिया कि अब ये दोनों चीज़ें नहीं करूँगी. मेरी दुनिया मेरे अंदर रहेगी, उतना ही देना है जितना आप अप्रिशिएट कर सकें. इनिशियली आप बहुत कंजर्वेटिव रही और फिज़िकल इंटीमेसी आपके लिए बहुत कमिटमेंट प्रोन रही कि नहीं, जब तक आप कमिटेड नहीं हैं, जब तक आप प्यार में नहीं हैं, जब तक आप यू नो यू हैड दैट आइडियोलॉजी दैट इंटीमेसी मीन्स अल्टीमेट. मतलब कि तभी हो सकता है जब पूरा प्रेम हो और भरोसा हो और सरेंडर हो. और फिर धीरे धीरे ये चेंज हुआ और आपको लगा रही ये तो कैजुअली भी हो जाता है, लोग तो बिना प्यार के भी कर लेते हैं. तो ये ट्रांजिशन आपने कैसे एक्सेप्ट किया भी कि नहीं किया? मेरे ख्याल से अभी मैं ट्रांजिशन में ही चल रही हूँ. गुड, नॉट टू लेट. नॉट टू लेट. अभी मैं सोच ही रही हूँ, कभी पीछे चली जाती हूँ कि नहीं वही ठीक था. फिर वो जो 2 माइंड्स है ना, कि एक प्रैक्टिकल माइंड है, एक वही बच्ची कहीं अटकी हुई है, ये ऐसे ही होता है. तो मुझे पता नहीं मैं किसको बिलोंग करती हूँ. एंड एज यू से कि हाँ, वो मैं बस फ्लो कर रही हूँ लाइफ में कि कुछ अच्छा हुआ तो ले लूँगी, ऐसा ज़्यादा सोचूंगी नहीं. रिस्क लेती हूँ, लेकिन वो यहाँ सही लगना चाहिए. तो यहाँ सही अभी लग नहीं रहा. एंड आई डू बिलीव के वो तो अब भी मानती हूँ और हमेशा मानूंगी कि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. आपने मुझे जैसे बताया राजेंद्र नगर में आपकी 3 बुआ रहती थी और अनमैरिड थी और साथ रहती थी. एंड देन फिर आप आपकी बुआ की लेगेसी आपके पास आई, आपकी लेगेसी आपके नेफ्यू नीस के पास जाएगी. बट डू यू रियलाइज दैट कई बार फैमिलीज़ में, सिस्टम में ऐसे हिस्ट्री फॉलोड होती है
which is so strange. You never thought that you'll never be married. You thought you'll be married. You thought you'll be settled. But do you see a pattern in your past and family? ये जो आपने बात की मुझे, बिकॉज आई हैव 5 बुआस, उनमें से 2 की शादी हुई थी, 3 की नहीं हुई थी, तो एंड दे डिडंट मैरी आउट ऑफ चॉइस। तो मेरा तो खैर वो बना ही नहीं, पहले बहुत शौक थे ऑफ कोर्स, अब ग्रोन अप ऑन यश चोपड़ा मूवीज एंड सो इट वाज लाइक होना चाहिए, करवा चौथ, ये मेहंदी, ये द वेरी आइडिया ऑफ बीइंग। यहाँ पर उनको ये सब करने के पैसे मिलते हैं, आई नो। है ना, real life में। तो फिर मुझे लगा नहीं, आई थिंक और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो तो और भी चीज़ें हैं, और मेरा पैशन जो है वो कहीं और है, एंड आपकी बैंडविड्थ शायद उतनी ही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ पैटर्न है। ये 1 मिनट का जहन में मुझे भी आई थी बात, फिर मुझे लगा नहीं, मेरी 2 जो बुआ हैं वो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं। एक यूएस में रहती हैं, कहीं रहती है, तो हर एक का अपना एक वो होता है। बट मैंने ये चीज़ समझी है कि अगर एक सर्टन एज में आपकी शादी ना हो, हाँ, तो फिर आपकी एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब शादी तो फिर भी हो सकती है, लेकिन एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। Of course. बिकॉज आप मेंटली इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि True. आपको लगता है कि चाहिए तो मुझे सब कुछ, देना मुझे अपनी मर्जी का है। don't you think it is all about destiny? How do you see destiny? So I feel destiny is just opportunity. Destiny doesn't bring anything other than opportunity. आप सही जगह पर सही इंसान के साथ बैठी होंगी, ये आपकी किस्मत है। वो आपसे दोबारा मिलेंगे, या आपकी स्किल पर निर्भर करता है। तो कर्मा ज़्यादा मैटर करता है कि दोनों मैटर करते हैं? सो कर्मा के कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानती। नहीं मानते हो? नहीं, फॉर मी कर्मा इज एक्शन। एक सोल्जर भी Correct, मार रहा है और हाँ। एक टेररिस्ट भी मार रहा है। बिल्कुल। एक को मेडल मिल रहा है और एक को सजा मिल रही है, मार तो दोनों रहे हैं। फर्क है इंटेंशन का, एक डिफेंस के लिए मार रहा है और एक अटैक के लिए मार रहा है। सही। सो इंटेंशन इज व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स बेटर स्किल्स इन यू, कि मुझे इस समय पर अपना बेस्ट देना है क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब उसके लिए एक्शन कई बार साइलेंस हो सकता है, कई बार मैनिपुलेशन हो सकता है, कई बार ओवर एक्सट्रोवर्टनेस हो सकता है। इट कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू। अगर इंटेंशन क्लियर है तो एक्शन हमेशा फॉलो करेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं और इंटेंशन गायब हो जाती है, फिर हम कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आया। सो जैसे आपने बताया कि आपके ब्रदर हिप्नोथेरेपी को फॉलो करते हैं, दिस इज समथिंग आई लर्नड इन हिप्नोथेरेपी एंड इट केम टू मी। आप आरना से मिली, आई वॉज प्रेगनेंट एट 21, आई डिलीवर्ड व्हेन आई वाज 21। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे था कि मैं कभी मोटी ना हूँ और मेरी बॉडी पे कोई मार्क ना है। ईश्वर की दया है, हुआ भी नहीं। ऑल थ्रू माई प्रेगनेंसी आई केप्ट टचिंग माई स्टमक एंड सेइंग, मैं जो खा रही हूँ मेरे बच्चे को लगे, मैं जो खा रही हूँ मेरे बच्चे को लगे। And that whole, you know, manifestation of manifestation, mind, yes. I had only fun flips, all the kachra possible in the world because I was puking non-stop. I was absolutely fit and healthy during my pregnancy, so much so कि 3 दिन डिलीवरी से पहले मैंने टायर बदला है अपनी गाड़ी का, कि ये तो मैं कर सकती हूँ। So much activity and energy. I'm still one of those, you know, that progressively thinking. She had a cord in her neck and she had to be operated. So वो बाहर निकली, जब ये बाहर निकली तो देखा कि इसका इतना इंटेस्टाइन का पार्ट रॉटन है, and that was new for a big hospital like Gangaram. A specialist came from AIIMS, cut her intestine, connected it, and I couldn't see her for 10 days because पता नहीं था कि स्टूल पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। And you know पंजाबी families, लड़की हो गई, पेट कट गया, हाई कैसे होएगा। I became dumb and deaf to people. I only held बाबा जी के पैर। My mother is a Sikh, so I've always been you know into Sikhism a lot more. So मैंने बाबा जी के पैर पकड़े, से तूने दिया है ना, मुझे ज़िंदगी में ना नहीं पसंद, या तो देना नहीं था, मैंने तो बोला नहीं था प्रेग्नेंट करो। अब जब हो गया है, by hook or by crook, I want her. And then I realized all through the way, where did I go wrong? Where did I go wrong? And I'm not like मेरे कर्म होंगे, पिछला अगला, नहीं, अभी बताओ क्या गलत हुआ। And I realized this was my manifestation. मैं जो खाऊं बच्चे को लगे, and she took what I gave it to her. Then I realized prayer is an art. हम जब प्रे करते हैं बोलते हैं भगवान मुझे स्ट्रेंथ देना। जैसे मैं वो भजन बड़ा सुनती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मैंने तो बंद ही कर दिया। ऐसे बड़ी शक्ति मांग रही हूँ और स्ट्रगल मिल रहे, क्योंकि भगवान कह रहा है बेटा शक्ति का डिस्प्ले कहाँ करेगी तुझे शक्ति चाहिए ना, ये स्ट्रगल ले ले और शक्ति दिखा, और फिर शक्ति यूनिवर्स को सही बताना होता है कि इंटेंशन, कि भैया अगर मुझे हीरो बनना है तो मुझे पता है कि मुझे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। ऐसे मुझे शक्ति वक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो, मैं तो पोला पोला बच्चा हूँ, गोद में लिए घूमते रहो ना, मुझे धूप छाँव कुछ नहीं चाहिए, छतरी पकड़ो और गोद में लिए चलो। मुझे ना शक्तिमान बनना है ना मुझे शक्ति चाहिए। सो
because the moment you ask for strength, you ask for struggles. How else will you display your strength? So universe is so on dot कि आपने मांग तो लिया पर अब वो रूट तो वही देगा ना. करेक्ट बात है. So this is, then I realized that hypnotherapy is a magic. Each word that you are seeing is creating with the root. आपको एप्पल चाहिए तो जड़ भी तो कहीं से आएगी, मौसम भी तो कोई चाहिए सेब का. अब यहाँ खड़े हुए सेब का बीज डालते जाओ, मुंबई दे ही नहीं सकता. नो मैटर आपका फर्टाइल लैंड हो, धूप हो, वो मौसम ही नहीं है. So hypnotherapy was the right way for me to understand कि ओ ये मेरी गलत थॉट है. This is where I'm going wrong and I'm creating wrong results. बिकॉज भगवान तो सैडेस्ट नहीं है. उसको क्या पड़ी है कि अगर मुझे अच्छा करियर चाहिए वो कहे नहीं बेटा तूने तो स्ट्रगल करना है. उसकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. ही इज़ देयर टू प्रोवाइड एंड आई एम देयर टू रिसीव. मेरे अंदर छन्नी में छेद है तो मैं कहूँ बारिश का पानी नहीं रुक रहा, भगवान बारिश बढ़ा, तो वो क्या करेगा बेचारा. But tell me, don't we decide our destiny and come down? नेवर. Never. Only big things like what child, what person and the major relationships are decide, not even your death. आप देखिए जो लोग रियाज करते हैं और अपनी सांस को लंबा लेते हैं, फ्रॉम क्लासिकल सिंगर्स, मतलब उनकी उम्र ही लंबी पे लंबी खींची चली जाती है. बिकॉज आप तो ब्रेथ लेकर आए हो, आप तो उम्र लेकर ही नहीं आए हो. तो अगर आप अपनी ब्रेथ को एंग्जाइटी में जल्दी खर्च कर रहे हो लाइक अ डॉग, तो आपने जल्दी जाना है. और अगर आप स्लोली एक सर्टन स्टेट ऑफ ब्रेन में, अल्फा में, थीटा में रहते हैं, तो आप धीरे बोलेंगे, आपकी सांस पेट से होगी, आप जल्दी नहीं मरेंगे. इतना सरल सा साइंस है. वी फॉरगेट, वी स्किप. कोई कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई कोई बच जाता है, कोई कोई जाते जाते बच जाता है. पीछे वाला बच गया, साथ वाला चला गया. दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज. अ मिस हैपनिंग. अदर देन एवरीथिंग एल्स, मोस्ट ऑफ इट is a gift to us to change it. Absolutely beautiful. That is lovely. And जब हम बदलने को तैयार नहीं होते तो हम किस्मत पे दोष दे देते हैं. लेकिन किस्मत भी किसी की मत के ऊपर डिपेंडेंट करती है. You know, the word किस्मत came from your मत. Your मत means आपकी बुद्धि, आपकी wisdom. So every word has a magic in it. जब हम हिप्नोथेरेपी किसी को सजेस्ट करते हैं आफ्टर द सेशन, अब तो बहुत समय हो गया किए हुए लोगों की, हम कहते हैं कि अब ये जो बोला है ना तुमने अफर्मेशन, इसको बोलो मत, इसको लिखो. और लोग कहते हैं यार मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बोल लूँगी, शीशे में देख लूँगी. फ़र्क पड़ता है. द मोमेंट यू राइट समथिंग, you're creating a spelling. Spell is magic, is something that you create. It's a spell and you're creating a spell in action. So that is why it is called spelling, that you're creating magic in action. I'm one of those who would say mirror में कर लेती हूँ. करेक्ट है, आप ही के लिए था. जी, मैं बिना मतलब कोई बात नहीं बोलती. और हर बार सीधा तीर मारना भी ठीक नहीं है. नहीं, मैं तो खुद ही आगे तीर मार लो प्लीज. So because it is our laziness. पहले सारे शास्त्र जो थे वो श्रुति शास्त्र थे. आपने इसको बताया ज्ञान, उसने आगे बताया, उसने आगे बताया. लिखने की क्या जरूरत थी? The moment you write, it becomes the truth. Because you're creating a spell. You're creating a spell which is a continuous action. तो जब हम लिख देते हैं in present tense, तो वो चीज़ घटित होने लग जाती है. एक तो लिखने की आदत नहीं रही. थैंक्स टू दीज मोबाइल फोन्स राइटिंग भी बदल गई, तो जस्ट सिग्नेचर भी बदल गया. राइटिंग खत्म हुई, उस देश में डिप्रेशन बदला और आया. जिस दिन हिंदुस्तान में राइटिंग खत्म होकर सब कुछ आईपैड पे हो जाएगा, आप हमारा डिप्रेशन इंडेक्स देखना. ये 3 एलिमेंट हैं, फायर, एयर एंड स्पेस. आप जब तक अपने 3 एलिमेंट को एक्टिव नहीं करेंगे, आप कुछ और एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं हाथ से. कितनी अच्छी बात. आई होप एवरीवन जस्ट लिसन्स टू दिस. इवन जब आपने कॉफ़ी पिलाई है, आपने 5 एलिमेंट्स उसमें रखे. क्योंकि हम जब किसी की डेथ सेरेमनी पे जाते हैं, वो चीख चीख के बोलते हैं हम 5 महाभूतों से बने, हम 5 महाभूतों में आए. हम रोते हैं, आंसू पोंछते हैं, चश्मा पहनते हैं और घर आ जाते हैं, फिर लाल लिपस्टिक लगा लेते हैं. विच इज़ नॉट बैड, बट 5 महाभूत कहाँ गए? सो व्हेन यू राइट, you actually use sometimes your 5 fingers also. जब आप थक जाते हैं लिखने के लिए, you activate your 5 elements. इसीलिए वो सच घटित होता है. अदरवाइज कोई रीजन नहीं. आज से मोबाइल और पैड्स छोड़ रही हूँ और मैं फिर से लिखने, क्योंकि मुझे सब बोलते हो तुम लिख के भेज रही हो, फिर हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो तुम लिख रही हो. ऐसे ही भेज दो. अपने लिए लिखना है. हाँ, बट आई ऑल्सो write. I'll show you my affirmations diary. Since I've been 70, now I'm 42. Not a one day of my life I've not written letter to God and thanked Him and written Shri Ram on it. For me it is, मैं अपने 5 महाभूत से आप जो 5 महाभूतों के परे हैं आप तक पहुंचा रही हूँ. Each day, अगर मैं 24 घंटे नहीं सोई तो फिर मैं
48 घंटे की साइकिल में लिख लूंगी. सम डेज आई डोंट स्लीप फॉर 38 आवर्स और 40 आवर्स ऑल्सो एट अ स्ट्रेच. Why so? बिकॉज कई बार काम इस तरीके से होता है और मैं गधा जूनी में भी हूँ ना, तो वो सो आदमी की सक्सेस 4 स्टेजेस में होती है. सबसे पहले वो गधा होता है, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं. हाँ. यानी मैं कि भी वो गधा जूनी में हूँ. अभी नहीं है आप. अभी नहीं. जो लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको लगता है ज़्यादा मेहनत से ही फल मिलेगा, और लोग उसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं, वो कम लेते हैं. सेकेंड स्टेज इज यू बिकम अ हॉर्स. यू प्रैक्टिस मोर and you work less. You operate to win the races. The third stage is you become a jockey. यानी कि अब आप अपने नीचे घोड़े लगाएंगे और आप टीम के साथ लीड करके खेलेंगे और जीतेंगे. The fourth stage is you come out in the stand. कहोगे ना घोड़ा मेरा ना जॉकी मेरा, सबसे ज़्यादा पैसे मैं बनाऊंगा और मौज भी करूंगा. क्या तो मैं बात. पहली, दूसरी, तीसरी में फ्लिप करती हूँ. अभी जब चौथी में आऊंगी तो शायद बाकी 3 छोड़ दूंगी. बट तब तक जब तक ये है वो है. और महालक्ष्मी की एक सवारी गधा भी होती है, जिसका मतलब कि आप अब मेहनत करके कमाओगे. फिर एक उल्लू होती है जो आप कंसल्टेंट विजडम से कमाओगे. फिर एक सवारी होती है कमल के ऊपर कि आपको मिल गया पर आपको परवाह नहीं है. फिर एक होती है एरावत हाथी पे, जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएट करते हो, उसको फ्लॉन्ट करते हो और वेल्थ लेकर आते हो. जैसे बहुत सारे बिजनेस फैमिली हम देखते हैं कि महंगी शादी करी, क्यों? क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है. आप तभी तो उनके शेयर खरीदोगे कि बहुत पैसा है, आपके दिमाग में वो नाम आएगा. Yes. ये एरावत पे उनके पास लक्ष्मी आती है. फिर आती है गरुड़ पर, जैसे यहाँ पर जो वो विष्णु नारायण के साथ है. वो वेल्थ जो आप शेयर करते हो और जिंदगी भर के लिए अपना नाम कमाते हो. तो वो हर तरीके से आती हैं, डिपेंड करता है हम कैसे लाना चाहते हैं. तो मेरी कोशिश होती है 5 तरीके से आ जाए, तो मैं गधे को छोड़ती नहीं हूँ. छोड़ना भी नहीं चाहिए. Absolutely no. तो आप घोड़ा जूनी में हैं. मैं घोड़ा जूनी में हूँ. और जब आप क्रिएटिव एस्पेक्ट में आ जाएंगी तब आप जॉकी बन जाएंगी. अच्छा, आप कह रही हैं कि मैं उस एस्पेक्ट में आऊंगी. क्योंकि आपको प्रोग्रेस तो करना ही है ना. करेक्ट. और जो हम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात करते हैं, वो स्टैंड्स में होते हैं. वो कहते हैं तू अच्छा डायरेक्ट करता है, तू अच्छा एक्ट करता है और तू मेरे पे पैसा लगा रहा है. मैंने अपना नाम दे दिया, चलो काम करो सब, और मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट लूंगा. Oh. That's on the stands in the terms of But your. that's हाँ, that is true. That is true. But ये तो मैं मतलब ये सीख, एक तो मैं इसमें हूँ घोड़ा वाली में, मुझे आगे जाना है. You're saying. आपको लिखना है. हाँ, मुझे लिखना है. बहुत चोर हूँ इस बार. दिन में 11 बार लिखने से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे 21 करेंगे. भगवान को भी थोड़ा लालच देते रहना चाहिए कि देखो मैं आपका नाम लिख रही हूँ, 21 तब करूँगी जब ये कर दोगे. यू हैव टू गिव, यू नो, This happens. ऑलवेज. सो मेरे लिए गॉड इज़ लाइक अ मैजिकल जिन. मतलब हमारे लिए भगवान क्या है? हमारी उम्मीद को, अगर आज श्री कृष्ण आ जाएं ऊपर से आकाशवाणी दें, और श्री राम आ जाएं, और अल्लाह आ जाएं, और जीसस क्राइस्ट आ जाएं, और गुरु नानक देव जी एक ही साथ आवाज़ देखेंगे, बेटा मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क और चर्च खुले हैं, तुम जाओ, घूमो फिरो, खाना पीना खाओ, आ जाओ. जो मांगोगे वो होगा नहीं. सब बंद हो जाएंगे, सब पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि फिर पर्पस क्या रह जाएगा? हम अपनी उम्मीद को विश्वास में, फ्रॉम होप टू फेथ इज द जर्नी ऑफ गॉड. तो जो काम हमें वहाँ जाकर मिल रहा है, वो मिल रहा है कि ये जो मैंने बोल दिया ये हो जाएगा. तो इसका मतलब वो जिन है ना, वो दे सकता है. जैसे वो आई ड्रीम ऑफ जीनी एक सीरीज आती थी जब मैं बहुत छोटी थी, सोनी हम देखते थे. आई यूज्ड टू लव इट. Yes. एंड वो क्या है कि अगर आपने जिन को रख दिया तो वो खाली बैठा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको उसको काम लगाना पड़ेगा. एक बार एक गुरु के पास जिन था और वो सारे काम बड़ी एफिशिएंटली करा लेते. तो उनके शिष्य ने कहा कि आप तो चले जाएंगे ऊपर, जिन का क्या होगा? एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ये जिन मुझे दे जाओ. तो उसने कहा बेटा दे तो मैं जाऊंगा पर तू संभाल नहीं पाएगा. उसने कहा मैं संभाल लूंगा, आप दे जाओ. उसने कहा जिस दिन तूने जिम को काम नहीं दिया वो जिन तुझे खा जाएगा. तो शिष्य ने कहा ये तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है, आप दे दो. ठीक है मैं दे देता हूँ, जब तुमको लगे नहीं हो पा रहा तो वापस आ जाना, ये ऑफर ओपन है. जिन गया नए मालिक के पास, जिन आया बाहर, जिन ये घर बना दो, ये प्रॉपर्टी ले लो, ये सफाई कर दो. हफ्ते में सारी दुनिया का काम हो गया, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी थी, खाली हो गया. जिन्होंने कहा साहब काम दो नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा. उसने कहा नहीं नहीं अभी तुम पहले मालिक के पास चलो. उसने कहा गुरुजी मैं आपको वापस तो दे रहा हूँ जिन, पर आपने अब तक संभाला कैसे ये बताओ. उसने कहा जिन को कहा कि एक काम करो तुम जरा ऊपर नीचे जाओ. तो जिनको काम मिल गया, अब ऊपर नीचे तो एंडलेस है. इसी तरीके से एनर्जी ऑफ गॉड इज लाइक आप कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि आपको तो कुछ करना है. अगर हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होगा तो पता नहीं आप क्या कर दोगे. तो हम अग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये कर लो. बट कितनी पॉजिटिव तरीके से यू सेड, बिकॉज लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इन चीज़ों की. कुछ करते हैं फिर उनका कुछ वर्कआउट नहीं करता, फिर वो नहीं मानते. कुछ मानते नहीं हैं, कुछ बहुत मानते हैं. सो दिस इज सच अ करेक्ट पर्सपेक्टिव टू सी. यू नो
लाइफ इज लाइक अ रेस्टोरेंट। अगर आप छोले भटूरे पसंद करती हैं बहुत, बहुत कर। जी मुझे पता है, अरे और भी कुछ और आप किसी मुंबई में रेस्टोरेंट में चली जाएं, नहीं मिलेगा। नहीं बाय चांस आपको किसी ने कहा बड़ा अच्छा है, और उससे उसने आपने जाके रेस्टोरेंट में पूछा कि भैया कुछ अच्छा सा बना दो, आप पसंद करती है छोले भटूरे पर आपको पता नहीं, तो उसने पूछेगा आपसे मैडम क्या अच्छा बना दूँ बताओ, तो आप कहेंगे अच्छा कुछ तीखा सा ले आओ, तो कहेगा तीखे में मेरे पास चाइनीज़ ऑप्शन है, इंडियन ऑप्शन है, कॉन्टिनेंटल ऑप्शन है, आप क्या खाएंगी? आप कहेंगे अच्छा एक काम करो इंडियन में कुछ तीखा सा ले आओ, तो कितनी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, जो वो लेकर आएगा आपको वो पसंद नहीं आएगा। अगर आप उसको बोलें मुझे छोले भटूरे पसंद है, कहेगा बिल्कुल है, सब कुछ है। आप कहेंगे एक काम करना, भटूरे को क्रिस्प रखना, ऊपर से फूला हुआ रखना, साथ में मिर्ची का अचार, प्याज और साथ में कचालू दे देना, और भैया सुनो साथ में लस्सी भी ले आना, यू विल गेट व्हाट यू वांटेड। इट इज एज सिंपल एज दैट। व्हेन यू नो व्हाट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस, ब्लडी से इट, ही इज लिसनिंग एनीवेज। तो आप ये लिख दो, क्योंकि लिखा हुआ कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपकी मेरी कोई फाइनेंशियल ट्रील हुई, अगर आपकी मेरी ऑन वाइट है, ट्रांजैक्शन में है, लिखी में है, लिखत पढ़त है, तो ना आप मुकर सकती हैं ना मैं मुकर सकती हूँ, और ओरल की तो कोई वैल्यू ही नहीं। क्या बात, दैट्स ट्रू। और वो जो सब डे लीफ पे लिखते हैं वो सब क्या होता है जरा तो सी? फिर वो आपको मदर अर्थ को वापस देना होता है कि माँ आप तो सब कुछ उगा देती हैं, इस इच्छा को भी उगा दें, पर आपने उसमें खाद पानी नहीं डाला, आपने उसको नेचर पे छोड़ दिया। तो बेलीफ की चीज़ अपने यहाँ पर डालकर फिर उसको पानी और धूप देनी होगी कि मेरा भी तो डेली का कंट्रीब्यूशन है। छोटी छोटी बातें हैं ना जो जो नहीं मालूम होती, बट क्या कि एज एन ऑडियंस और समबडी हु सीइंग दीज थिंग्स, जो आपको इंट्रीगिंग बहुत लगती है, मज़ेदार लगती हैं, आप अट्रैक्ट होते हो इनको, लेकिन आपको सही नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों की, विच इज़ लवली। या प्रोडक्शन के बारे में भी चाह रही हैं करना शुरू? मुझसे कहा गया बहुत बार, डायरेक्शन के लिए ज़्यादा कहा गया, प्रोडक्शन के लिए भी कहा गया कि तुम इसमें को प्रोड्यूसर बन जाओ, लेकिन मुझे लगा मेरा बहुत बिजनेस माइंड है नहीं, मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी में। मैंने ऐसे प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ क्रिएटिवली डिज़ाइन करना, मेरी समझ कम है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरे ये आप बोल लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो यहाँ प्रोड्यूसर होते ही नहीं, Correct. वो तो इन्वेस्टर होते हैं। अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंडस्ट्री की हूँ। जी, तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन मीन्स वन हु टेक्स केयर ऑफ व्हाट एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग। हमने इस शब्द को बड़ा गलत बना दिया। डायरेक्शन वो देता है जो बताए सजेशन के फॉर्म में, प्रोडक्शन वो करता है जो जिम्मेदारी ले कि ये निकल कर आएगा। बहुत सुंदर बट हमने वो नाम और रोल इतने हौच-पौच कर दिए कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टर हो गया और डायरेक्टर डिक्टेटर हो गया। सही। So unfortunate, that's how it has shaped up. So what about creating your kind of content? Have you been thinking about it? पहले आप मुझे बताओ क्या मुझे क्यों पूछ रहे हो ये? क्योंकि मुझे लग रहा है अब आप इस तरफ जाएंगी। तो बहुत सारे मेरे जो डायरेक्टर दोस्त हैं और प्रोड्यूसर दोस्त भी हैं, वो जब हम कोई रोल डिस्कस करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ आपका रोल नहीं होता है, बाकी कहानी भी होती है, तो वो मुझसे आकर पूछते हैं कि ये तुम्हें सही लग रहा है, तो मैं सोचती हूँ मैं तो एक्टर हूँ इनके, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, बट वो क्रिएटिव इनपुट्स लेते हैं, वो मुझे बुलाते हैं कि ये फाइनल एडिट देख तुझे ठीक लग रहा है क्या, तो वो मस्ती मजाक में तो अभी चल रहा है, लेकिन मैं एक मेंटल ब्लॉक में अटकी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जाकर, जैसा आपने कहा कि तुमने रिस्क लेने शुरू किए कि मैं बतौर एक्टर ही जाना चाहती हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। मुझे लगता है कि आपका क्रिटिकल माइंड बहुत एक्टिव है, आप बेस्ट में से भी कमी खोज लेती हैं कि ये थोड़ा ऐसा होना अगर परफेक्शनिस्ट, करेक्ट, तो वो बेहतर रहेगा। तो ये अगर जिसका माइंडसेट हो तो वो हर चीज़ को और बेहतर और खूबसूरत कर पाता है। आप अपने किसी रोल से आज तक सेटिस्फाइड नहीं रही, इतना कि आप अपने आप को दोबारा स्क्रीन पे देखती भी नहीं है कि हम देखते हैं वो थोड़ा हंस लेने के लिए देखते हैं कि और मैं इसमें ये गलत हुआ, इस एक्सप्रेशन को और ऐसे करना चाहिए था, इसको और इन्हांस करना नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। नहीं करते। नॉर्मली लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि मतलब उनको लगता है कि ऐसा और कर सकता है, मतलब आई एम सॉरी बट द इंडस्ट्री इज वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। थोड़ा नार्सिसिज्म आ जाता है सब कि अगर शीशा सामने रख दो तो फिर भगवान भी आ जाए तो नजर ना पड़े। सो and this is good for their profession. I don't consider it bad because if they are not obsessed about themselves, not just loving, they're obsessed, तो लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं और इतना टांग खींचते हैं कि आदमी पागल हो जाए, अपने आप को अप्रिशिएट करना ही ना भूल पाए। So loving is not enough in this industry. Being obsessed is important because आपका कॉन्फिडेंस तो हर सेकंड गिर रहा है। बट डोंट यू थिंक कि उससे आप सिर्फ एक अपनी ही दुनिया में रह जाते हैं और रियलिटी से दूर हो जाते हैं? इवेंचुअली तो आपकी अपनी दुनिया आपको खुशी देती है।
रियलिटी चाहिए किसको? नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं ये रोल और बेहतर कर सकती थी तो शायद मैं दूसरा जब रोल करूँ तो उसमें ये चीज़ मद्देनज़र रखूँ कि हाँ मुझे अच्छी तरह से और करना है, तो वो भूख होना, वो यर्निंग होना टू डू बेटर, आई देखिए फील। दो चीजें हैं, एक बीइंग अ क्रिटिक या क्रिटिसिज्म और दूसरा एम्बिशन। यूजुअली एम्बिशन का जो रूट है वो क्रिटिसिज्म है कि मेरे पास ये है पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो क्रिटिसिज्म मीन्स डिससेटिस्फैक्शन कि ये है पर परफेक्ट नहीं है, इनफ नहीं है। तो एम्बिशन का वो फ्यूल है कि अगर आपको एक चीज़ परफेक्ट नहीं लग रही है तभी आप एम्बिशियस हो। लेकिन सक्सेस जो सही मायने में है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, एम्बिशन एंड ग्रैटिट्यूड टुगेदर। डिससैटिस्फैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। कि ये काफी नहीं है पर जो दिया उसके भी तो मैं शुक्र। लायक नहीं थी, यू नो, और आगे और मिल सकता है क्योंकि जब बिना लायक हुए मिल गया तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। ट्रू दैट, So- इट्स अ बहुत सुंदर बैलेंस है ये। तो ये इंडस्ट्री जो है इसमें ग्रैटिट्यूड मिसिंग है। एम्बिशन एंड डिससैटिस्फैक्शन इज परफेक्ट बट दैट ग्रैटिट्यूड टू लुक बैक कि अरे शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये कभी सोचा ही नहीं था। जिन लोगों को पर्दे पे देख रहे थे आज उनसे मिल पाते हैं, उनसे बात हो पाती है, बिल्कुल। तो ये रहमत है, बिल्कुल रहमत यू नो, है। ईश्वर की, खुदा की, पर वो नहीं देख पाते हैं। ये जो मेरी किताब है ना दूसरी वाली, स्टार्स इन माय Stars in the स्काई, Sky। इज कॉल्ड बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड। Yeah। क्योंकि इसमें हर चैप्टर जो है ये उन लोगों के बारे में है जिनके साथ शायद मैंने कुछ, मतलब उन्होंने मुझे कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाया या कुछ, लेकिन उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके या उनके साथ वक्त बिता के, वो लोग हैं जिनकी फिल्में तो देखकर आप इसमें बड़े हुए हैं। आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन है और उनके बारे में कुछ दो लाइनें जो आपने इसमें सीखी और लिखी? मैंने इसमें पहला नाम बहुत बच्चन साहब का बच्चन साहब का चैप्टर सबसे पहले था, बिकॉज वो रीज़न थे जिनकी वजह से मैं फिल्मों में आई। दिल्ली में रहती थी, न्यू राजेंद्र नगर जैसे हम बात करें, तो बहुत फिल्में देखने का शौक था। सबसे पहली फिल्म मुझे याद है जो इनकी देखी थी वो मिस्टर नटवर लाल थी। उसका वो जो गाना है ना, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, तो मुझे लगा था ये मुझे बुला रहे हैं। तो फैमिली चूंकि डॉक्टर्स की थी तो मुझे उस वक्त 30 इयर्स बैक, मतलब आपको ये अलाउड नहीं था कि आप ऐसा सोचें, और आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो आप पढ़ते जाएं आगे। तो किसी से नहीं बोला था कि मुझे ये करना है, बट वो पता नहीं कैसे ऐसे हुआ कि एक फॉर्म आया स्टारडस्ट का, वो मैंने भर दिया, उसमें सिलेक्ट हो गई और फिर आ गई। और ये आप सही कह रही हैं, ये ख्वाब लगता है कि मैंने ऐसा सोचा था, पर नहीं तो मैं पंजाब में होती, कहीं पे शायद साइकोलॉजी पढ़ा रही होती या लिटरेचर पढ़ा रही होती, दो या बच्चे होते और शादी हो गई होती। वो भी उसी टाइम होने वाली थी, मतलब रिश्ते भी आ गए थे, तो दो राहें पर थी कि शादी करूं या इस करियर पे जाऊं। तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ा था मेरा उस वक्त कि नहीं तुम्हें क्या करना है सर, मुझे ये करना है। शी सेड जाओ फिर करो। एंड वो काफ़ी रूल्स, वो कहते हैं ना जो पहला बच्चा होता है उसे काफ़ी चीज़ों से जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर सबके लिए रास्ता खाली खुल होता जाता है। है। हाँ, जावेद साहब बोलते हैं बहुत सुंदर कि जो भी पहली चीज़ है वो उन्हें ये सब करना पड़ता है। सो आई डिड ऑल दैट, लेकिन खुशी मिलती है कि किया, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं सोचूं तो मैं यही तो करना चाहती थी। अगर आप कहीं आंख बंद करके सोच को कभी कुछ और करना था तो नहीं, यही करना। बट क्या ये सेटिस्फैक्टरी रहा? बहुत, चाहे ये हमेशा लगा कि कभी किसी का साथ रहा कभी नहीं रहा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर जाके आपकी एक पोजीशन बनती है जहाँ जहाँ आप जाते हैं लोग खड़े होते हैं, तो वो एक बड़ी वेल अर्नड सी चीज़ लगती है। उसकी सेटिस्फैक्शन अलग तरह की खूबसूरत होती है कि लेकिन मेहनत तो है, और फिज़िकल मेहनत से ज़्यादा ये वाली मेंटल आप थक जाते हैं, बट आपको लगे रहना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू कीप टेलिंग पीपल आई एम एट माई बेस्ट गेम। आप कोई भी हों, आप चाहे सितारे हों, आप चाहे नए हों, आप चाहे अच्छे एक्टर हों, कोई भी हो, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग पीपल दैट आई एम बेटर एट माई जॉब दैन आई वॉज अर्लियर। आपने मुझे इतनी खूबसूरत अपनी दो बुक्स you know presented to me, beautiful ones, The Stars in My Sky. I would suggest everyone to read it, and of course Me and Ma. Yes. I mean this is so touching because इतनी खूबसूरत pictures हैं आपकी अपनी mother के साथ में, and looking at your mother reflects that इनके support के बिना आप कुछ कर नहीं पाती, and she was your best friend also, not just was, is. अगर अभी भी आपको कोई चीज़ बोलनी होती है, you just give it in the air thinking माँ सुन लेगी और जवाब आ जाएगा। My God, that's so true. Yeah, because she hasn't left you. So which looks that she gave you so much of boldness, so much of courage to fight and to stand for yourself. So I'm going to open this one Please do. and talk about your signature where you've just done this here, Divya Datta. For me, एक हमारा autograph होता है, अगर
ईश्वर ने हमें उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां ऑटोग्राफ की बात आई, आम लोगों का नहीं होता। और एक हमारा बैंक वाला होता है, हमने आपका बैंक वाला नहीं देखा, नहीं देखा। बट दिस इज यू एज अ पर्सनालिटी ऑफ योर करियर, बिकॉज Right. ऑटोग्राफ इज रिलेटेड टू योर करियर एंड योर पर्सोना, व्हाट यू पोर्ट्रे टू अदर पीपल। तो यहाँ पे दिव्या का डी बड़ा है और आई पे डॉट नहीं है और वी मैच्ड अप सा है और फिर ए बड़ा है। तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मतलब आपको लगा कि अब रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि समझ नहीं आ रहा था कैसे हो जाएगा। आई पे डॉट नहीं है, कुछ आपने चॉइसेस ऐसी करी जो नहीं करनी चाहिए थी और कुछ ऐसी करी जो इग्नोर कर देनी चाहिए थी, बिकॉज जब आई पे डॉट नहीं होता तो हमारा विजन खत्म हो जाता है। वी पिक अप थिंग्स विदाउट कंसल्टिंग अदर पीपल, मतलब हम शॉर्ट टर्म गोल सोच पाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोच पाते। करेक्ट। तो वो फ्लैट हो गया सब कुछ। सो द बिगनिंग ऑफ करियर वाज एक्सीलेंस इन लाइक द फर्स्ट 5-7 years of your career. Then all become slowly, and then after you turn 45, I'm sorry I don't even know your age, नहीं सोची। but the moment you touch 45 you thought अब मैं इतना बड़ा करूँगी where people will know me because of my acting and my अभिनय, और वो होना भी लगा because D और A is what happened. So you started picking up things which you have never picked up 10 years ago, कि ये एज के लिए ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्शन के लिए ठीक नहीं है, बट इस ए की वजह से आपने अपने स्टीरियोटाइप छोड़े एंड यू सेड आई एम गोइंग टू क्रिएट लेगेसी। इस रोल की जब बात होगी तो मेरा चेहरा याद किया जाए। सो दैट माइंडसेट इज व्हाट दिव्या सेज। That's so true. I'm loving taking risks and pangas in life now. नाउ Yes. एंड देन दत्ता, एंड कई बार ऐसा लगेगा कि ये रोल ऐसा है जिसमें खास पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, यू विल से डजंट मैटर, दिस इज Correct. व्हाट इज गोइंग टू गिव मी सैटिस्फैक्शन, आई एम गोइंग टू डू दैट बिकॉज नाउ फॉर यू That's the D? दैट्स द ए। Okay, that's the A. ए नाउ दत्ता का अगर हम देखें तो इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी। फॉर यू फैमिली हैज बीन अ बिगेस्ट पिलर फॉर यू, मतलब फॉर यू यू नो देयर इंपॉर्टेंस, देयर ओपिनियंस रियली मैटर टू यू, बट वो ए के साथ चिपके हुए नहीं है, मतलब आप सुनती सबकी हैं, करती अपनी है कि सुन लिया, तुम सही कह रहे हो, मैं समझ रही हूँ और मैं वो करूँगी जो मुझे करना है। बहुत अहमियत है, मैं बाद में रोती भी आऊँगी और कहूँगी तुम सही कह रहे थे, बट अभी मैं अपनी करूँगी, तुम ये मत समझना कि सुन लिया तो मान लिया। सो दत्ता यू नो इज गिविंग दैट। सेकेंडली, जैसे आपका दत्ता का डी है ना, आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव है। कोई आपके बारे में कोई खराब बात बोल देना, आप उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई फैमिली में इंटरनली फैमिली के किसी क्लोज मेंबर के लिए बात कर दे, यू कांट टॉलरेट इट। True. इट ऑल्सो शोज दैट द क्लोजनेस you had with your mother you did not have with your father, you know. Because I lost him early. Yeah, so हाँ. maybe because of that. So that father का जो support होना चाहिए Right. वो मिला नहीं। और ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोगों को ताया जी, चाचा जी, मामा जी, मिला। ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो फादर का मैं जो तरसती हूँ उसके लिए। हाँ, and that is also another reason why you always confided more in the men elder to your age, True. because that gave you that comfort that मुझे सलाह सही मिलेगी, बाकी कुछ होना हो, you know, I'll be mentored or taken care by. So Yes. you know, this is what it reflects. But yeah, too much. This is so wow. Absolutely. This is so true. You know, because subconscious has no other way to express through the art you pick, through the choices you make, through the colors, your facial features, your handwriting. It says all about you. क्योंकि दिमाग और कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो आपके सामने तो हम सब कच्चे चिट्ठे हैं बेसिकली। हम ये मतलब ये फॉर्मेलिटी है कि कुछ पूछ भी लेती हूँ। With this beautiful signature change that you'll do, within 60 to 90 days you'll see things turning like that. क्योंकि जो आए होता है हमारे सिग्नेचर में या हमारी हैंडराइटिंग में, वो मैं होता हूँ, मैं। करेक्ट। तो जब आय के ऊपर डॉट नहीं होता तो हम बड़ा गोललेस जीवन जीते हैं। ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, क्या मैं टेंशन लूँ और टेंशन लेके क्या होगा। सो जब तक गोल नहीं होगा तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। तो इंटेंशन गेट्स मिसिंग, ओनली एक्शन हैपेंस। सो द डॉट ऑन द आई क्रिएट्स इंटेंशन। तो अभी जब ये खत्म होगा तो हम देखेंगे आप अपनी डॉट बनाते कहाँ हैं, तो पता चलेगा कि गोल कैसे सेट हो। मैं अभी बना के देखूंगी। मैं तो शॉक्ड ही हो गई व्हेन यू टोल्ड मी दिस। यस, बिकॉज जब हम डॉट को आई को बहुत आगे कर देते हैं, जैसे सोनिया गांधी जी का है, तो दे क्रिएट गोल्स दैट आर इम्पॉसिबल टू अचीव। भाई मैं यहाँ हूँ और मेरा गोल यहाँ है, तो मैं चलते चलते गिर ही जाऊंगी ना, छलांग कैसे मारूंगी। गांधी का आई। सोनिया गांधी का आई का डॉट। हाँ। लुक एट हर एम्बिशन करेक्ट। ऑफ व्हाट शी वांट्स इन हर फैमिली टू हैपन। करेक्ट। अब ममता बनर्जी का जो आई है वो एकदम ऊपर डॉट की तरह है। सो हाई ओरिएंटेड गोल्स, गेटिंग फ्रॉम द एशेस एंड ऑलवेज सेट अप हाई फॉर हरसेल्फ।
ऐसे ही कई लोग आई का डॉट पीछे कर देते हैं, वो अपने पास से ही बाहर नहीं निकलते। और जब आई का डॉट बिल्कुल पास हो जाता है तो हम डे टू डे गोल्स में चलते हैं, 6 महीने में ये पैसे आ जाएं, साल भर में ये गाड़ी ले लूँ, स्मॉलर गोल्स। सो वील सी वेयर योर सबकॉन्शियस टेक्स यू एंड व्हाट यू वांट इन लाइफ। Wow. Wow. This has been a very enlightening session for me, I must say. No, for all of us, and you let that happen because आपकी ज़िंदगी से लाखों ज़िंदगियाँ सीखेंगी। The whole purpose is that people should learn from you. So do you believe in God? I believe a lot in God. And which one? मेरे ऐसे क्या है कि my mummy was a very strong believer of Shiva. और शिवा मेरे घर में बहुत पूजे जाते हैं। वो है मेरा पर्सनल कनेक्ट बाबा के साथ है, साईं बाबा के साथ बहुत कनेक्ट है। तो वो रहा हमेशा। एंड ऑफ कोर्स हम बप्पा के मतलब आई एम नॉट वेरी रिचुअलिस्टिक, लेकिन मैं बात करती हूँ ज़्यादा। तो वो मुझे बहुत मुझे लगता है कि कहीं कोई सुन रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि यू स्टिल हैव योर थिंग विद माई मदर। आई हैव इट लाइक दैट with the universe, with whoever just comes, and Baba has been a constant for me. This is so beautiful. And we have got this little gift for you. It comes with flowers, which add the air element. Which add the air element. And then Molly to bring more auspiciousness in life. Oh my God, this is so beautiful. Yeah. My God. So we have this little Divine. effort by Arna. This is her brand called Siddhi, where we want gods and beautiful symbols to come out of temples and live with us. मतलब मुझे बड़ा ख़राब लगता है जब मैं मंदिर में सिर्फ भगवान देखती हूँ और लिविंग एरिया में हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। जैसे हम बूढ़े माँ बाप को बोलते हैं कि ज़रा कमरा बंद कर लो, मेरे दोस्त आए हुए हैं। So I wanted to create certain things where people live with the auspicious symbols and gods, not just keeping them in temple. So this is one of that कोशिश। Cute. आपको इसके वजन से आइडिया लगेगा। That's beautiful. That's so lovely. I still feel वो जो होता है ना He made this, and you're wearing green and she's wearing green. So may this brings lot of stability and lot of courage and lot of Shiva's energy to manifest things in life, in your life, where it just happens more than you can think of. means a lot. This has been really so beautiful. बट मुझे आप एक बात बताएं जाते जाते, दे से कि आपके लिविंग एरियाज़ में या आपके जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे भगवान नहीं रखते हैं क्या? सो मेरे घर में, आप मुंबई घर में हैं, आप कभी दिल्ली चक्कर लगे तो आप कभी दिल्ली घर में आएँ, बाथरूम के अलावा मेरे यहाँ भगवान सब कमरों में, सब तरफ, और एक एक नहीं 6-7 So good to hear. बिकॉज ये तो माँ बाप हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बेडरूम में कर लोगे और उनको नहीं दिखेगी या उनको नहीं पता। जो ईश्वर है वो तो सब जगह है, तो छुपाना क्या। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ नज़र जाए, खूबसूरत शेर के साथ ख़त्म करते हैं, तेरे जैसा कोई मिला नहीं, मिलता कैसे, कहीं था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देता है, तू जहाँ तक दिखाई देता है, उसके आगे मैं देखता ही नहीं। Beautiful. So for me, मेरी नज़र जहाँ तक जाए बस मुझे वही दिखाई दे। So for me, other than bathroom, वो भी अब तो बाथरूम में भी पहुँच जाते हैं क्योंकि मेरे स्क्रीन के सेवर पे भी भगवान है, और आदमी फ़ोन तो बाथरूम में लेकर जाता ही है। तो मैं तब भी अपने आप को कहती हूँ कि सब तो तेरा है, अच्छा भी बुरा भी, बेडरूम भी वॉशरूम भी, अब जब है तो है, अब सब जगह तू ही तू। सो फॉर मी ही हैज़ टू बी एवरीवेयर। तो यही कोशिश के साथ में वी ऑलवेज मेक श्योर दैट he lives with us in the living room, be part of our jokes, our friends, our food, everything. This is going to adorn my living room. Yes, and I'm going to send you a picture of this. It's so beautiful. We'll thoroughly enjoy your picture with this one. 100%. And thank you to Anna for making such a beautiful, super talented girl. Really, बहुत सुंदर. I just want to say something to you. जी, जिस राह में आप कदम रखें, आगाज़े तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में, तूफान भी किनारा हो जाए। बहुत खूबसूरत। And I must tell you, not just me, everyone in my house absolutely loves you. और आज जो हमने बातें की हैं, एक तो मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग रही। मैं जैसे आपको मालूम है सरेंडर कम करती हूँ, लेकिन टुडे हैज़ बीन अ डे ऑफ फुल सरेंडर, लिसनिंग टू यू, एब्जॉर्बिंग थिंग्स एंड जस्ट एन्जॉइंग योर ब्यूटीफुल कंपनी। सो शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट
जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे खाली हो रही हूँ। एंड ये खूबसूरती होती है कि छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण भी मुरली 2 हाथों से पकड़ते हैं, यू नो। सो द मोमेंट यू बिकम एम्प्टी ही स्पीक्स थ्रू यू। तो अगर मैंने कुछ भी प्लस माइनस बोला हो तो आप उधर ही शिकायत करें, मैंने नहीं बोला। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने सब निकाला। फूड फॉर थॉट जा रहा है मेरे लिए आज। उन्होंने निकाला। the moment I get up in the morning, I sleep like I'm dead. I sleep for 4.5 hours every day maximum, कभी कम हो सकता है। ओके And when I sleep, I'm like dead. अब जिंदा हूँ नहीं हूँ ये किसी को नहीं पता, मैं इमरजेंसी में भी नहीं उठती हूँ। I sleep in such a dense state. So when I get up in the morning and I realize जिंदा हूँ, तो मैं सबसे पहले जय को वहीं छोड़ देती हूँ कि बेटा रात को मिलेंगे। अब then I tell him कि enter and let's do our work, let's start our day. So yeah, so this is him at work. I am just a mere tool. So tool से कोई माफ़ी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज, बट थैंक यू, शुक्रिया फॉर हैविंग मी, और बहुत ही मज़ा आया, दिल को सुकून मिला। Same here. Thank you. Delighted.